हाय, दिस इज ज्योति, न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच। चलिए आज हम बात करते हैं कि अगर आप वजन कम कर रहे हैं और अचानक से आपका वेट जाना रुक जाता है, आप पूरी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका वजन नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपकी नींद 7 से 8 घंटे नहीं पूरी हो रही है तो आपकी बॉडी में कार्टिसोल एक्टिव होता है। जब कार्टिसोल एक्टिव होता है तो इससे आपकी बॉडी में लेप्टिन का लेवल डाउन हो जाता है। जब लेप्टिन का लेवल डाउन हो जाता है तो इससे आपको बार बार भूख लगती है, और जब बार बार भूख लगती है तो आप स्नैक्स की ओर जाते हैं, कुछ भी खाने की ओर जाते हैं, जिससे आपका वेट बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल को कम करें। कि आजकल स्ट्रेस बहुत ही अधिक है, इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए कि अपने मनपसंद की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। म्यूजिक सुनना हो, योग करना हो, कहीं सैर पर जाना हो या कहीं आउटिंग पर जाना हो, तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी वेट जाना आपका रुक जाता है। नेक्स्ट है कि अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि जब आप प्रोटीन बढ़ाते हैं तो इससे फैट और कार्बोहाइड्रेट अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बार बार आपको भूख भी नहीं लगती। जैसे आपको बार बार भूख लग रही होती है खाना खाने के लिए, इससे आपकी बॉडी में एक अच्छा फीलिंग रहता है और आप स्नैक्स की ओर नहीं जाते, और दूसरा प्रोटीन से आपकी बॉडी को एक अच्छी एनर्जी मिलती है। तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को अधिक रूप से बढ़ाना है। नेक्स्ट है नियमित रूप से आराम करना है, क्योंकि रोज डेली के रूटीन और काम से आपका शरीर थक जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आती है। तो कोशिश करें कि दिन में थोड़ी देर आराम जरूर करें, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। अगला पॉइंट है कि खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि जब आप खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। दूसरा, आपको भूख कम लगती है और इससे आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि आपका पेट फाइबर से ही भरा रहता है। तो नियमित रूप से अपने खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अगर आप सलाद खाते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और वेट भी आपका जो रुका हुआ है वो तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है कि अपनी कैलोरी को काउंट करें, क्योंकि जब हम डेली कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो हेल्दी ही डाइट क्यों ना हो, तो हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। तो कोशिश करना है कि आप अपनी कैलोरी को थोड़ा सा कम करें, कि अगर आप 1500 कैलोरी ले रहे हैं तो 1400 कैलोरी लें। तो अपनी कैलोरी को काउंट करना है कि आप कितना खा रहे हैं, उसमें से आपको धीरे धीरे थोड़ा सा कम करना है। जैसे आप 3 रोटी खा रहे हैं तो आप 2 रोटी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है कि अपनी फिटनेस रूटीन को चेंज करना है। फिटनेस रूटीन को चेंज करने में, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा रनिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करें। तो जो भी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा उससे हाई इंटेंसिटी की ओर जाएं। तो अपना फिटनेस लेवल थोड़ा चेंज करना है, जिससे आपका रुका हुआ वेट और अच्छे से आगे की ओर बढ़ सके। अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है। अगर आपका वेट स्टक हो गया है तो सबसे पहले आप अपना एक चार्ट बनाइए, और सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप खाते हैं उसको जरूर उसमें मेंशन करिए कि आपने क्या क्या खाया। इवन अगर आप हफ्ते में कोई चीट डाइट भी ले रहे हैं तो भी आप उसको उसमें डायरी में मेंशन करिए। और उसके बाद एक वीक में आप चेक करिए कि आपने पूरे हफ्ते में कहाँ गड़बड़ की है, या एक बाइट बिस्किट भी खाया है, या एक बाइट पराठा भी खाया है। तो यानी कि आपकी कैलोरी में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो आप चेक करें कि आप कहाँ पर आपका वेट किसकी वजह से रुका है। तो एक आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है। नेक्स्ट है कि आपको कॉन्स्टिपेशन अगर हो रहा है तो भी आपका वेट रुक जाएगा, क्योंकि आपकी अगर पेट साफ नहीं है तो भी आपका वेट जाना रुक जाता है। इसलिए अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है, नींद समय पर लेना है, प्रॉपर अच्छे से पानी पीना है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो सके। पीरियड्स के दौरान भी वेट जाना रुक जाता है। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स चल रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में 1-2 किलो वेट बढ़ जाता है या वेट जाना रुक जाता है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन की भी थोड़ी इश्यूज हो जाती हैं। नेक्स्ट है, अगर आप अपना डिनर बहुत लेट ले रहे हैं तो भी आपका वजन जाना रुक सकता है। तो अपने डिनर को चेक करें कि आप अपना डिनर टाइम पर ले रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में कुछ डिफिशियंसीज होती हैं तो भी आपका वेट जाना रुक जाता है। कहीं आपका B12 तो नहीं कम है, विटामिन डी तो नहीं कम है, थायराइड का इशू तो नहीं है, या आपका हीमोग्लोबिन तो नहीं डाउन है। तो अपनी बॉडी में कुछ चेकअप कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी हो, तो इस वजह से भी वेट स्टक हो जाता है, क्योंकि बॉडी को हील अप करने में टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है आपको, कि डिफिशियंसी की वजह से भी वजन जाना रुक सकता है आपका।
अगर आप हेल्दी डाइट भी खा रहे हैं, लेकिन अगर हेल्दी डाइट को खाते वक्त आपको ये नहीं पता है कि आपने कितना ज़्यादा खा लिया, ओवर ईट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खा रहे हैं, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, तो वो आपका वेट बढ़ा देगी। तो चेक करना है कि आपको खाने को ओवर ईट नहीं करना है। नेक्स्ट है कि आपको ओवर एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जिससे बॉडी पर स्ट्रेस आता है और जिससे आप बॉडी का कॉर्टिसोल बहुत एक्टिव हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आपका वेट जाना रुक जाता है और एक जगह पर वेट आके स्टक हो जाता है। नेक्स्ट है कि आपको अपने खाने में शुगर इनटेक चेक करना है कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेना है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो जैगरी ही क्यों ना हो या हनी हो। ये सब बहुत हेल्दी होते हैं, फिर भी आपको इनका कम मात्रा में उपयोग करना है, कोशिश करें कि ना ही लें। और नेक्स्ट है कि सॉल्ट की मात्रा भी अपने खाने में कम करनी है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। तो इन सब बातों को एनालाइज करना है, आपको चेक करना है कि ये कौन सा रीज़न है जो आपका वेट आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या वेट नहीं घट रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और वेट ज़रूर जाएगा, पॉजिटिव रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली काम नहीं करती है। तो पॉजिटिवनेस के साथ आपको वेट लूज करना है, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपका वजन कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि आप डीमोटिवेट होकर फिर से स्नैक्स या फास्ट फूड पर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से पॉजिटिव होकर वेट लॉस करना है, जरूर आपका वजन कम होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगी। बाय बाय।